हेलो एवरीवन, दिस इज अर्चना। वेलकम बैक टू माई चैनल। सो गाइज, रिसेंटली मैंने आईआईटी गुवाहाटी में पीएचडी के लिए एडमिशन लिया है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको अपनी कंप्लीट जर्नी दिखाने वाली हूँ कि किस तरीके से मेरा एडमिशन का दिन रहा और किस तरीके से मेरा यहाँ पे एडमिशन हुआ था। सो लेट्स गेट इन टू द वीडियो। सो गाइज, डेट थी 18 जुलाई 2026, मतलब 18 जुलाई को मैं अपने घर से निकली थी और मेरे घर से जो नियरेस्ट रेलवे स्टेशन है ना, उसका नाम है दानापुर। तो मैंने वहाँ से डायरेक्ट ट्रेन ली थी कामाख्या तक की, क्योंकि आईआईटी गुवाहाटी का जो नियरेस्ट रेलवे स्टेशन है ना वो कामाख्या है। सो दोपहर के 11:30 पे ट्रेन थी, लेकिन ट्रेन आने में थोड़ा सा लेट हो गया था। तो 12:30 पे, मतलब ऑलमोस्ट 1 घंटे लेट हो गई थी ट्रेन। तो दोपहर के 12:30 बजे मैंने यहाँ से ट्रेन ली थी। अब क्योंकि बारिश का महीना था तो बारिश का मिलना तो तय ही था। तो जिस दिन मैं घर से निकली थी ना, मतलब 18 को भी हमें बारिश मिली थी और 19 की सुबह में जब मेरी आँख खुली तो बारिश के साथ ही खुली थी, मतलब काफ़ी ज़्यादा बारिश हो रही थी इनफैक्ट। और मतलब मान के चलो कि दोपहर के 12 बजे तक मैं पहुँच गई थी कामाख्या जंक्शन। इसके बाद मैंने जैसे ही मैं कामाख्या जंक्शन पर उतरी ना, तो वहाँ पे मैंने फिर एक ऑटो की बुकिंग करी थी, क्योंकि मेरे पास सामान काफ़ी ज़्यादा था। तो ऑटो की बुकिंग करी मैंने। और इनफैक्ट जब आप एडमिशन लेते हो ना, तो आपको ऑफ़र लेटर पहले मिलता है। तो जो ऑफ़र लेटर आपको आता है ना, उसमें हॉस्टल का नाम मेंशन भी होता है कि आपको कौन सा हॉस्टल दिया जा रहा है। तो मुझे मेरा हॉस्टल पता था, इसलिए मैंने गूगल मैप पे हॉस्टल डाला और सीधे मैं हॉस्टल के लोकेशन के साथ मतलब आगे बढ़ रही थी। हाँ, यहाँ पे एक और चीज़ ये होती है कि जैसे अगर आप आईआईटी में इंटर करते हो ना, तो जो मेन जो इनका एंट्रेंस होता है ना, यहाँ पे जो ड्राइवर होते हैं ना, उनको एंट्री करनी पड़ती है। जैसे अगर कोई भी ऐसा ड्राइवर जिसके पास डीएल नहीं हो तो उनको ये अलाउड नहीं करते। फिर आपको मतलब जो ड्राइवर होता है ना, उनको वापस उधर से ही भेज दिया जाता है एंट्रेंस गेट से ही। तो इसलिए यहाँ पे एंट्री की जाती है। अभी मैं सीधे जा रही हूँ अपने हॉस्टल में। और रास्ते देखो बहुत ही खूबसूरत है। मतलब यहाँ आने के बाद मुझे ना एफआरआई की याद आ गई, मतलब कंप्लीट वाइब से। और ये जो सामने जो है ना, एक छोटा सा लेक काइंड है, जहाँ पे सुबह शाम में लोग मतलब मॉर्निंग वॉक के लिए यहाँ घूमते रहते हैं। एंड कैंपस में जो स्टूडेंट्स हैं उनको सिर्फ और सिर्फ साइकिल ही अलाउ है। बाइक और स्कूटी बहुत कम ही आपको देखने को मिलेगी यहाँ पे, क्योंकि वो अलाउड नहीं है यहाँ पे स्टूडेंट्स के लिए। तो गाइज़, ये है वो हॉस्टल जो मुझे अलॉट हुआ है। तो हमारी जो ऑटो थी मैंने यहीं पे रुकवाई थी। और फिर यहाँ पे भी साइकिल देख सकते हो। ये जो सारे साइकिल्स हैं ना, ये लड़कियों के ही हैं। ये पूरा जो हॉस्टल है ना, इसका नाम है सुबनसिरी हॉस्टल। सुबनसिरी बेसिकली एक रिवर का नाम है, उसी के बेसिस पे, मतलब उसी के नाम पे इस हॉस्टल का नाम रखा गया है। यहाँ पे जैसे ही मैं आई ना, तो क्योंकि मुझे रूम भी अलॉट हो चुका था, तो यहाँ जो मेन इनका जो एंट्रेंस होता है ना, वहाँ पे मुझे अपना नाम सर्च करना था। उसके बाद वहाँ पे साइन करना था। फिर यहीं से मुझे अपना रूम देखना था कि कौन सा मुझे रूम मिला है। एंड इसके बाद मुझे एक फॉर्म भी दिया गया था, जिस फॉर्म को मुझे फिल करना था। इसमें बेसिकली अपने डिटेल्स वगैरह डालने थे। कि यहाँ पे ना एक और चीज़ मैं बता दूँ कि जैसे हॉस्टल में अगर आप पहली बार आते हैं ना, तो आपको तो पहले रूम ढूंढने में ही काफ़ी परेशानी होगी। इनफैक्ट मैं भी, जो नीचे दीदी थी ना गेट पे, मैंने उनको बोला था कि ज़रा वो मुझे मेरा रूम दिखा दें। तो ये है मेरा रूम, जिसमें फ़िलहाल मैं भी रह रही हूँ। तो ये बिल्कुल खाली था, मतलब ऑब्वियस सी बात है, खाली ही रूम मिलेगी। मतलब मैंने इसको डेकोरेट नहीं करा था। तो ये वीडियो तब की है जब मैं स्टार्टिंग में यहाँ पे आई थी। मैं एक दूसरा भी वीडियो लाऊंगी जिसमें मैं अभी ट्राई कर रही हूँ इस रूम को थोड़ा सा मतलब अच्छा लुक देने का। तो एक बार जब मेरा कंप्लीट हो जाएगा तो आई विल ऑल्सो पोस्ट दैट वीडियो। उसके बाद मैंने सोचा चलो खाना खा लेते हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट दोपहर के 1 बज चुके थे। तो जैसे ही मतलब मैं वहाँ आई, अपने सामान रखा और फिर मैं नहा धो के आ गई मेस में खाना खाने के लिए। खाना भी यहाँ का काफ़ी अच्छा होता है। एक अलग वीडियो में लाऊंगी जिसमें मैं आपको मेस का जो भी रूल्स रेगुलेशन है ना, वो सब आपको बताऊंगी। खाना खाने के बाद थोड़ी देर मैंने रेस्ट करा। फिर हमने डिसाइड करा कि चलो घूम के आते हैं, क्योंकि मम्मी पापा ज़्यादा दिन यहाँ रुकने वाले नहीं थे। तो इसलिए मैंने सोचा कि एक बार कैंपस उनको भी दिखा देती हूँ। तो ये जो बिल्डिंग अभी मैं जहाँ जा रही हूँ ना, ये एकेडमिक कॉम्प्लेक्स है। एंड जितनी भी आप फोटोज वगैरह देखते हैं ना आईआईटी गुवाहाटी की, मोस्टली वो फोटोज इसी बिल्डिंग के सामने बच्चे लेते हैं। एंड यहाँ पे जब भी आप आओगे ना कोई आपको फोटो क्लिक करता हुआ दिखेगा ही। अभी जैसे एक ये बच्चा था, आई गेस मोस्ट प्रोबेबली ही माइट बी फ्रॉम बीटेक। और यहाँ पास में ना मतलब मेन जो बिल्डिंग है ना, उसके पास में ही बहुत सारे बैंक के ब्रांचेज भी रहते हैं। तो जिन भी स्टूडेंट्स को अगर लोन वगैरह भी लेना होता है ना, तो यहाँ से मतलब लोन भी ले सकते हैं। अलग अलग बैंक के ब्रांचेज भी हैं, जैसे एसबीआई है और भी कुछ कुछ बैंक हैं इधर। इसके बाद घूमते फिरते ना मुझे शाम हो गई थी। तो शाम में मैं वापस फिर से अपने हॉस्टल आ गई। और मतलब मम्मी तो आपके साथ रुक सकती हैं, लेकिन जैसे अगर आपके पापा आपके साथ आए हुए हैं, तो ये गर्ल्स हॉस्टल है। यहाँ लाइक मेल को रुकना अलाउड नहीं है। तो आप अपने पेरेंट्स के लिए ना पहले से ही गेस्ट हाउस की बुकिंग करा सकते हैं। तो मैंने अपने पेरेंट्स के लिए गेस्ट हाउस की बुकिंग पहले से करा रखी थी। तो अभी मैं मम्मी पापा को लेके जा रही थी गेस्ट हाउस में। और ये जो सामने पापा जो है वो गेस्ट हाउस की तरफ जा रहे हैं। यहाँ गेस्ट हाउस में रुकने का क्या प्रोसीजर है, उसके लिए भी मैं एक अलग वीडियो में बताऊँगी आपको। हेलो एवरीवन, आज मेरा डे 2 है आईआईटी गुवाहाटी में।
और जब मैं सुबह उठी ना तो सुबह 5 बजे से यहाँ कंटिन्यूअस बारिश हो रही है। एंड मुझे जो रूम मिला है ना उसके मतलब उसका जो बालकनी है उससे इतना बढ़िया व्यू दिख रहा है। चलिए मैं अभी आपको दिखा। गाइस ये मेरा बालकनी है और जस्ट लुक एट द व्यू, मतलब पूरी ऋषिकेश वाली वाइब्स आ रही है। और सबसे अच्छी बात है ना कि मेरा जो रूम है ना वो 3rd फ्लोर पे है, तो 3rd फ्लोर से वो जो सामने रिवर आप देख रहे हो वो भी दिखती है काफ़ी अच्छी यहाँ से भी, मतलब व्यू काफ़ी अच्छा है। और ये नीचे जो है वो टेनिस कोर्ट है। कल रात में तो बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे खेल भी रहे थे, तो मतलब फ्री का मुझे मैच देखने का भी मौका मिल जाएगा बालकनी में बैठे बैठे। तो गाइज आज की जो दिन की हमारी प्लानिंग थी वो ये कि कामाख्या देवी के दर्शन करना है और उसके बाद गुवाहाटी जो मेन सिटी है वहाँ जाना है। अगर वहाँ पे कुछ घूमने की जगह होंगी तो वहाँ लेकर जाऊँगी मैं अपने पेरेंट्स को। तो अब क्योंकि मम्मी पापा आए हुए थे तो मतलब हमने सोचा कि अब बाहर जब निकल रहे थे ना, मतलब जाने की जब बारी आई तो काफ़ी तेज़ बारिश होने लगी। तो मैंने यहाँ पे फिर से ऑटो की बुकिंग करी थी और जो ऑटो वाले भैया थे ना उन्होंने हमें सजेस्ट करा कि वो डायरेक्ट कामाख्या तक की मैं बुकिंग कर लूँ। तो मैंने कामाख्या तक की डायरेक्ट बुकिंग कर ली थी। दे टुक अराउंड 450 उन्होंने लिया था। उन्होंने डायरेक्ट कामाख्या मंदिर तक ही ड्रॉप करा हमें। और जैसे ही आप मतलब मंदिर के पास पहुँचते हो ना भाई, किसी भी दिन पहुँचो, किसी भी दिन मतलब मंडे से लेके संडे और संडे से लेके मंडे किसी भी दिन पहुंचो आप ना, आपको इतनी ही ज़्यादा भीड़ देखने को मिलेगी। सुबह से शाम तक यहाँ भीड़ ही रहती है। काफ़ी प्रसिद्ध मंदिर है, काफ़ी मान्यता प्राप्त है इस मंदिर को। तो हमने उस दिन मंदिर में जाके माता जी के दर्शन करे और फिर मैं मेन सिटी में आई, मतलब गुवाहाटी सिटी में। और वैसे तो गुवाहाटी में घूमने की और भी कई सारी जगहें हैं, लेकिन आज जो मेरा प्लान था वो है ब्रह्मानंद टेम्पल जाने का। तो जो ब्रह्मपुत्र नदी है ना उसके बीच में एक छोटा सा टापू है, तो इसी टापू में शिव जी की एक बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है, काफ़ी प्राचीन मंदिर है ये। तो हम लोग यहाँ गए थे एंड यहाँ पे ना आपको वो शेयरिंग वाली ये जो स्टीमर होती है ना, इससे आप जाते हो। 100 रुपये चार्ज लगते हैं अगर आप गवर्नमेंट, मतलब ये जो स्टीमर रहती है वो गवर्नमेंट की तरफ से चलती है, तो इससे जाओगे तो आपको 100 रुपीज़ लगेंगे। और अगर प्राइवेट भी चलती है बोट, उससे जाओगे तो 200 लगते हैं। तो यहाँ पे इस मंदिर में हम लोग दर्शन करने के बाद फिर हम लोग वापस अपने हॉस्टल आ गए थे और शाम हो गई थी। तो इस दिन तो फिर रात में आके मैं सो गई थी। आज मेरा IIT गुवाहाटी में एडमिशन करने था, तो चलिए देखते हैं कैसा रहता है मेरा आज का। तो यार अभी तो मैं अपने हॉस्टल से निकल चुकी हूँ और मुझे कुछ डॉक्यूमेंट्स मुझे चाहिए थे, जिसके प्रिंट आउट के लिए मैं इधर जा रही हूँ, क्योंकि वो प्रिंट आउट मैंने पहले से नहीं करा है तो इसलिए। वैसे तो मेरे पास जो मार्कशीट वगैरह थे ना उसके डॉक्यूमेंट्स तो थे मेरे पास, लाइक ओरिजिनल और फोटो स्टेट भी, लेकिन मतलब बहुत सारे और भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो IIT गुवाहाटी की तरफ से दिए जाते हैं, उस पर साइन करना होता है। तो वो सारे डॉक्यूमेंट्स मैंने फ़ोटो स्टेट नहीं कराया था उनका, तो इसलिए मैंने यहाँ से ना, मतलब हॉस्टल के नीचे एक शॉप है, वहीं से आपको सारी चीज़ें मिल जाती हैं। मतलब कई 2-3 दुकान है जहाँ पे आपको एक दुकान में फ़ोटो स्टेट हो जाता है। तो गाइस सारे डॉक्यूमेंट्स लेने के बाद अभी मैं जा रही हूँ अपने एडमिशन के लिए। मतलब बेसिकली डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का आज डे है। अगर आपके सारे डॉक्यूमेंट्स सही हुए तो आपको यहाँ पे एडमिशन मिल जाएगा। तो गाइस सारे डॉक्यूमेंट्स को कलेक्ट करने के बाद मतलब प्रिंट आउट वगैरह मैंने निकलवा लिया है। अब जा रही हूँ मैं रजिस्ट्रेशन के लिए, मतलब बेसिकली एडमिशन के लिए सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करने होते हैं। तो अब क्योंकि मैं यहाँ पे नई थी तो मुझे लोकेशन का ज़्यादा आइडिया नहीं था। इनफैक्ट जैसे जो ऑफ़र लेटर आता है ना उसमें लोकेशन मेंशन रहता है कि आपको अपने DV के लिए कहाँ जाना है। तो मैंने उस लोकेशन को गूगल मैप पे डाला और फिर उसके बेसिस पे मैं इधर आई थी। यहाँ पे ना पेरेंट्स को बैठने के लिए ना एक अलग से बनाया गया था, पेरेंट्स सिटिंग एरिया करके। तो वहाँ पे पापा मम्मी मेरे बैठे हुए थे एंड उसके बाद मैं इधर आई कॉन्फ्रेंस हॉल में। यहाँ पे सिर्फ स्टूडेंट ही एंट्री थी क्योंकि बहुत ज़्यादा फिर भीड़ हो जाती है अगर पेरेंट्स भी इधर आते तो ये जो सारे आप स्टूडेंट्स देख रहे हो ना, ये सारे PG के और PhD के स्टूडेंट्स हैं, जो BTech के स्टूडेंट्स थे। इनफैक्ट जो UG के स्टूडेंट्स थे ना उनकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कल ही हो चुकी थी और 22 तारीख की डेट में सिर्फ PG और PhD के स्टूडेंट्स की डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन थी। ये एक कॉन्फ्रेंस हॉल है जहाँ पे सारे PhD वाले स्टूडेंट्स को बिठाया गया था। मतलब आप किसी भी डिपार्टमेंट से हो, लाइक PhD में एडमिशन लेना है तो उनको इधर बिठाया गया था। और जैसे ही आप यहाँ जाओगे ना तो यहाँ पे टोकन मिल रहा था। तो जब मैं गई थी ना तो मेरा टोकन नंबर 178 था। एंड यहाँ पे ना मैं अपना लैपटॉप भी लेके गई थी क्योंकि मैंने अपलोड नहीं करा हुआ है। जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ऑफलाइन हो रहे थे ना तो उनकी एक सॉफ्ट कॉपी भी पोर्टल पे आपको अपलोड करनी थी। तो ये मुझे पहले से पता नहीं था। इनफैक्ट जब मैं गई ना कॉन्फ्रेंस हॉल में तो वहाँ पे उन्होंने बोला कि सारे डॉक्यूमेंट्स आपको ऑनलाइन भी अपलोड करने हैं। तो मैंने अपना लैपटॉप फिर हॉस्टल से मंगवाया और फिर मैं यहाँ बैठ के अपना लैपटॉप अपलोड कर रही थी। और जैसे जैसे जिनका टोकन नंबर आते जा रहा था ना उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा था। फिर एक साइड लेफ्ट साइड में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा था, राइट साइड में वो आके अपने जो भी फॉर्म्स थे ना जो चेक हो चुके थे वो आके यहाँ सबमिट कर रहे थे।
यहाँ पे तो बच्चे भाई इधर ही बैठ गए क्योंकि उधर अंदर हॉल में बहुत सारे बच्चे हैं, जगह भी नहीं है जितने तो बच्चे हैं, और इधर पेरेंट्स बैठे हुए हैं। चलती हूँ, मैंने चार्जर मंगवाया है, हॉस्टल में ही छोड़ दिया था मैंने चार्जर। यहाँ पे ना एक सजेशन मैं आपको जरूर देना चाहूँगी कि इनफैक्ट अगर आप अगली बार यहाँ पे एडमिशन के लिए आओ ना, आप में से कोई भी जिनका सिलेक्शन यहाँ पे हो, तो जो ऑनलाइन जो भी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है ना, वो आप घर से ही करके आओ। मतलब मुझे पता नहीं था ये चीज़, तो इसलिए मैंने यहाँ आके सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए थे और उसमें मुझे काफ़ी टाइम लगा था। क्योंकि जो भी फॉर्म वगैरह होते हैं ना, उसको पहले तो आपको प्रिंट आउट कराना होता है, फिर उसमें उस सारे फॉर्म को फिल करना होता है, उसके बाद उसकी फ़ोटोज़ क्लिक करके डॉक स्कैनर से स्कैन करके फिर आपको मतलब जो ऑनलाइन पोर्टल होती है ना, वहाँ पे अपलोड करनी होती है। तो इसलिए आप वो काम पहले ही करके आए ताकि आसानी हो। इतने डॉक्यूमेंट्स हैं ना, बचपन से लेकर आज तक बस पढ़ाई ही कर रही हूँ, भर भर के डॉक्यूमेंट्स जमा कर रखे हैं और ये सारे डॉक्यूमेंट्स भी चाहिए वहाँ पे, ऑनलाइन अपलोड कर रही हूँ। ये बहुत सारे फॉर्म रहते हैं यार, बहुत सारे फिल करना होता है। तो गाइस अभी 1:17 हो रहा है एंड अभी लंच हो चुका है। मैंने कहा ही था जैसा कि मेरा लंच के बाद ही आएगा, तो सभी लोग जा रहे हैं लंच के लिए। मैं तब तक बैठ के फॉर्म फिल कर रही हूँ। भाई इतने सारे फॉर्म फिल करने हैं ना, पता नहीं क्या क्या, मैं फॉर्म ही फिल कर रही हूँ तब से। और स्लो हूँ ऐसा लगता है मुझे कभी कभी, आजकल तो कुछ ज़्यादा ही स्लो हो गई हूँ। मुझे ऐसा लगता है दिमाग काम करना बंद कर दिया है मेरा। रीस्टार्ट और रीसेट करने की ज़रूरत है मुझे खुद के ब्रेन को। गाइस अभी ना लंच की अनाउंसमेंट हो गई है, तो बच्चे अब जा रहे हैं लंच करने के लिए और मैं जा रही हूँ अपनी मम्मी से साइन करवाने, क्योंकि पेरेंट्स के भी सिग्नेचर चाहिए डॉक्यूमेंट्स पे, वो मैंने करवा नहीं रखा था, तो अभी साइन करवा लेती हूँ। चलिए, तो एक और अच्छी बात बताती हूँ आपको। यहाँ पे ना जैसे स्टूडेंट यूनियन होता है, तो स्टूडेंट यूनियन की तरफ से ना यहाँ पे प्रिंट आउट का भी मतलब व्यवस्था था जैसे, और ये जो सारे प्रिंट्स मिल रहे थे ना, वो फ्री मिल रहे थे। तो एक बार में आप 4 प्रिंट्स निकलवा सकते थे फ्री में। तो यहाँ पे जो स्टूडेंट्स थे ना, मतलब जो सीनियर्स थे वही बैठे हुए थे। एंड मतलब जैसे ऐसा हो रहा ना कि कुछ बच्चे अपने डॉक्यूमेंट्स प्रिंट नहीं करवा पाए हों या फिर कुछ नए डॉक्यूमेंट्स प्रिंट कराने हों, तो वो भी आप यहाँ से प्रिंट कर सकते थे। और गाइस फिर यहाँ पे फ़ोटो भी क्लिक किया जा रहा था डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद, ताकि आईडी कार्ड में वो फ़ोटो आएगी। तो गाइस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो चुका है। मेरे पास 2 डॉक्यूमेंट नहीं थे, 3rd सेम 4th सेम के, तो यहाँ पे मेंशन्ड है। तो गाइस फाइनली यहाँ से मेरा जो रजिस्ट्रेशन था वो कंप्लीट हो चुका है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, और अभी ये सबमिट करना है। मतलब ये वाला जो डॉक्यूमेंट है ना, वो मुझे सबमिट करना है। सो गाइस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करने के बाद जब मैं बाहर आई, तो ये जो पेरेंट्स का सिटिंग एरिया था ना, इधर ही आई मैं। और यहाँ पे ना एक चीज़ और मैं आपको एडवाइस करना चाहूँगी कि इन केस अगर आप अगले साल यहाँ पे एडमिशन लेने आ रहे हो ना, तो जो ऑनलाइन वाला काम था ना, जो मैं आपको कह रही थी कि ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में टाइम लग रहा है, तो वो आप पहले ही करके आओ। उससे आपको ये बेनिफिट होगा ना कि मेरा जैसे 178 जो टोकन नंबर मिला ना, तो वो हो सकता था कि अगर मैं पहले आती ना, मुझे सुबह में थोड़ा लेट हो गया था प्रिंट आउट निकलवाने में, तो इसलिए थोड़ा सा लेट हुआ था। तो आप सुबह में ही आ जाओ, तो आपका जल्दी हो जाएगा रजिस्ट्रेशन। तो गाइस इसी के साथ मेरा पीएचडी में एडमिशन हो चुका है एंड अभी मतलब आज डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन था, मैंने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा लिया। अब मैं जा रही हूँ वापस हॉस्टल में। कल ओरिएंटेशन है, मिलते हैं कल आप लोगों से। सो गाइज दिस इज़ ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो एंड आई होप कि आज की मेरी ये जो वीडियो थी, जिसमें मैंने आपको अपनी जर्नी दिखाने की कोशिश करी है कि किस तरीके से मैंने यहाँ पे एडमिशन लिया था, ये आपको अच्छी लगी हुई होगी। तो गाइज अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर देना एंड अगर अभी तक आप भी मेरे चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आने वाले दिनों में मैं और भी ब्लॉग्स अपलोड करूँगी। अब तो जो भी ब्लॉग्स आएंगे वो IIT से रिलेटेड ही होंगे। सो या दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।